गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सब गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाना चाहते हैं, या फिर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं और आप किसी बजट फ्रेंडली पीसफुल हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश यहीं पे ख़त्म होती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल हिल स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चक्राता की। दोस्तों, अगर आप हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चक्राता आपके लिए बेस्ट प्लेस होने वाली है। और कपल्स के लिए तो ये खूबसूरत है ही, साथ ही साथ अगर आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी आप चक्राता की खूबसूरत वादियों के बीच एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप भी चक्राता जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं आप, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए, अब देर किस बात की, आपको लिए चलती हूँ चक्राता और बताती हूँ कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे। तो गाइस, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके चक्राता तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आना होगा, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भी आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पे आना होगा। एंड गाइस, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली और आसपास के बड़े बड़े शहरों से चक्राता तक के लिए डायरेक्ट बस आपको नहीं मिलेगी, इसलिए उस केस में भी आपको पहले देहरादून आना होगा, और देहरादून से आपको टैक्सी या बसेस ईजिली मिल जाएंगी जो कि आपको चक्राता तक पहुँचा देंगी। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली चक्राता जा सकते हैं। एंड गाइस, अब जान लेते हैं कि आप देहरादून से चक्राता कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, देहरादून से चक्राता करीब 90 से 114 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा। और यहाँ मैं 90 से 114 किलोमीटर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देहरादून से चक्राता जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो आपका वाया डाक पत्थर विकास नगर होते हुए जाता है, जिसमें आपको करीब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। वहीं जो दूसरा रास्ता है वो मसूरी होते हुए जाता है, जिसमें आपको करीब 114 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो देहरादून, मसूरी और चक्राता की एक कंबाइंड ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड गाइस, देहरादून से चक्राता के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सीज और बसेस के ऑप्शंस ईजिली अवेलेबल हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो प्राइवेट टैक्सीज आपको 2 से 2,500 रुपये के बीच पड़ जाएंगी। और ये 2 से 2,500 रुपये उस केस में है अगर आप डाक पत्थर वाले रूट से जाते हैं। अगर आप मसूरी वाला रूट प्रेफर करते हैं तो ये कॉस्ट आपकी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एंड गाइस, अगर आप शेयर टैक्सी लेते हैं तो इसका किराया आपको 180 से 220 रुपये के बीच पड़ जाएगा। वहीं अगर आप बस प्रेफर करते हैं तो ये आपको सबसे चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देहरादून से आपको विकास नगर तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो कि देहरादून से करीब 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसके लिए आपको जो बस की टिकट का खर्च आएगा वो मात्र 40 से 50 रुपये के बीच आएगा। और विकास नगर से चक्राता करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आपको वहाँ से शेयर टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपसे 80 से 100 रुपये तक के बीच चार्ज करेंगी और आपको चक्राता पहुँचा देंगी। चलिए दोस्तों, अब चक्राता पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको होटल, रिसोर्ट और कैंप्स तीनों की ही फैसिलिटी अवेलेबल है। और चक्राता एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि अभी टूरिस्ट के बीच उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति और सुकून का अनुभव होगा। एंड गाइस, होटल्स के कॉस्ट की बात करें तो 1000-1200 से यहाँ होटल्स की स्टार्टिंग हो जाती है। एंड अगर आप रिसोर्ट प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग 3000 तक पड़ जाएगी। वहीं अगर आप कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग भी 1000 रुपये से हो जाती है। इसके बाद जैसी जैसी अलग अलग उनमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे वैसे उनके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको होटल की लोकेशन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन चक्राता के होटल सर्च करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे होटल्स देहरादून के भी शो होने लगते हैं, जो कि चक्राता से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो आपको उस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप एक बार होटल की लोकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो चक्राता में ही हो, ना कि देहरादून में। एंड गाइस, बात करें अगर हम खाने की, तो चक्राता के मेन मार्केट एरिया में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ खाने पीने की ऐसा उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बात करें अगर हम खाने के कॉस्ट की, तो आपको यहाँ 120 से 150 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी।
तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो गाइस, सबसे पहले आप जा सकते हैं चिरमिरी पीक, जो कि चक्राता से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पुराड़ी गांव के पास स्थित है। और आप यहाँ अपनी पर्सनल कार या बाइक से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको चक्राता के मेन मार्केट एरिया से यहाँ के लिए शेयरिंग टैक्सीज भी ईजिली मिल जाएंगी। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चिलमरी नेक शहर की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको यहाँ से पूरे चक्राता का खूबसूरत व्यू तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ से आप और भी काफ़ी सारी खूबसूरत पीक्स का नज़ारा भी देख सकते हैं, जैसे कि रोहिणी पीक और स्वर्गा पीक। एंड इसके अलावा गाइस, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पुराड़ी गांव भी जाकर आप घूम सकते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये गांव एक पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ है। और अगर आप वहाँ जाएं तो आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 700-800 तक में रूम्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पुराड़ी गाँव में पानी की थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ये गाँव एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स नहीं है। जो भी वहाँ पर पानी की सप्लाई होती है वो कहीं निचले इलाके से ही ले जाया जाता है, इसलिए वहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। और दोस्तों, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं टाइगर वाटरफॉल। एंड बिलीव मी गाइस, इस झरने की खूबसूरती आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, तो आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। और इस झरने तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जहां पर आप झरने के काफ़ी पास तक गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो इस रास्ते पे आपको चलना फिरना कम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सीज़न के टाइम पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आपको दूसरा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता वो है जहाँ पर आपको लगभग 1 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और ये ट्रैकिंग नीचे की तरफ होने वाली है, यानी कि जाते टाइम तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नीचे की तरफ आपको उतरना होगा, लेकिन वहाँ से वापस आते टाइम आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग फ़ीस अलग से पे करनी होगी। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप कार से आ रहे हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये पार्किंग फ़ीस देनी होगी। और बात करें अगर हम टाइगर वाटरफॉल की एंट्री टिकट के बारे में, तो उसकी कॉस्ट आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ जाएगी। एंड गाइस, ये झरना भारत के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है, जिसकी हाइट करीब 312 फीट की है। और इस 312 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखना अपने आप में ही एक काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस है। लेकिन आप इस झरने की खूबसूरती को और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे जब इस झरने से गिरने वाली छोटी छोटी पानी की बूंदें हवा में उड़ते हुए आपके ऊपर पड़ेंगी। एंड गाइस, इसके बाद आप चक्राता से करीब 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं देवबन। और दोस्तों, यहाँ देवबन में आपको देवदार के हरे भरे पेड़ों से घिरे हुए काफ़ी सारे जंगल देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ से हिमालय पर्वत के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ सर्दियों के टाइम पे आ रहे हैं तो आप यहाँ स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे काफ़ी मोटी बर्फ़ की चादर जमी रहती है। एंड इतना ही नहीं गाइज, अगर आप बर्ड वॉचिंग का भी शौक रखते हैं तो आपको यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को भी देखने का मौका मिलेगा। एंड गाइज, अगर आप इसके बाद देवबन से आगे जाते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं लोखंडी, जो कि चक्राता से करीब 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये चक्राता का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के टाइम पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। एंड गाइज, इसके बाद आप लोखंडी से जा सकते हैं मोयला बुग्याल, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी नेचुरल प्लेस पे कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो भी आपको मोयला बुग्याल ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन ये ट्रैकिंग एक प्लेन एरिया में है, तो अगर आप बाइक लेके आ रहे हैं तो आप बाइक से भी वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर आपको करीब 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, तो वो आपको ट्रैकिंग करके ही जाना होगा, उस वहाँ पे आप बाइक नहीं लेके जा सकते हैं। और ये दोनों ट्रैक्स कंप्लीट करने के बाद आप मोयला बुग्याल पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको खूबसूरत घने ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ से हिमालय पर्वत के जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो डेफिनेटली इनक्रेडिबल हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ सर्दियों के टाइम पे आ रहे हैं तो ये पूरा बुग्याल आपको बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे ढका हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहीं अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड इसके बाद गाइज, अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मुंडाली, जो कि चक्राता से करीब 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये चक्राता का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओली के बाद स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स के लिए ये भारत का सबसे पसंदीदा स्थान है।
तो अगर दोस्तों आप भी स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग जैसी और भी स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको मुंडाली ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ सर्दियों के टाइम पे आ रहे हैं तब तो आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलेगी ही। वहीं अगर आप गर्मियों के टाइम पे आ रहे हैं तो भी अप्रैल से मई तक के बीच आपको यहाँ ठीक ठाक बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, अगर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आप कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का शौक रखते हैं तो आपको कनसर विजिट करना चाहिए, जो कि चक्राता से करीब 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे कैंपिंग के लिए काफ़ी सारे लग्जरी टेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग दोनों का ही मज़ा ले सकते हैं। एंड गाइज, अब अगर यहाँ घूमने फिरने के बाद आप चक्राता में कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो आपको जाना चाहिए चक्राता के न्यू मार्केट एरिया में। बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है ये, लेकिन आपको आपकी ज़रूरत के सारे सामान यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी वो सारी प्लेसेस जहाँ आप भीड़ भाड़ से दूर इस छोटे से खूबसूरत हिल स्टेशन पे आने के बाद घूम सकते हैं। और अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको चक्राता के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा चक्राता विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, लगभग 3 से 4 दिन सफिशिएंट रहेंगे आपकी चक्राता की ट्रिप के लिए। और दोस्तों, वैसे तो यहाँ टूरिस्ट पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ विजिट करने के बेस्ट टाइम की, तो अगर आप यहाँ गर्मियों में आ रहे हैं तो अप्रैल से जुलाई तक के बीच का समय सबसे अच्छा रहता है यहाँ विजिट करने के लिए। वहीं अगर आप यहाँ स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नवंबर से मार्च तक के बीच आना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि चक्राता एक कैंटोनमेंट एरिया है, यानी कि ये एक छावनी क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ विदेशी पर्यटकों का आना स्ट्रिक्टली मना है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटक ही आ सकते हैं। और इसके अलावा भी एक छावनी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना स्ट्रिक्टली मना है। स्पेशली यहाँ के जो मिलिट्री एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पे आप फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आराम से कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो चक्राता घूमने में आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो ये खर्चा आपका और ज़्यादा कम हो जाने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी चक्राता विजिट करने की पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे और किन किन प्लेसेस पे वीडियो बनानी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहाँ अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।